हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, जिसका हिंदी मीनिंग है तंतु से वस्त्र तक। ओके, तो पहेली एंड बूचो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। ओके, तो पहेली और बूझो क्या है, ये दो बच्चों के नाम है या दो जो भी हैं। उन्होंने क्या किया, उनके स्कूल में जो साइंस क्विज कंपटीशन हुआ तो उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। They were very excited to and decided to use the prize money to buy clothes for her parents। वो बहुत ही एक्साइटेड थे कि जो उन्होंने प्राइज जीता, प्राइज में जो पैसे जीते हैं उनके लिए वो उन पैसों से वो अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदेंगे। वे कपड़े की दुकान पर जाते हैं और वहां पे कपड़ों को देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दे गॉट कंफ्यूज्ड। ओके, तो दुकानदार ने उनको समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र जो सूती हैं और कुछ जो हैं सिंथेटिक हैं, कुछ जो हैं कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक हैं। ही आल्सो हैड वुलन मफलर एंड शॉल्स। उसके पास कुछ मफलर थे। ओके, मफलर थे और ऊनी मफलर थे और शाल भी थे। दुकान में बहुत सी सिल्क साड़ियां भी थी। पहेली और बूझो अत्यधिक एक्साइटेड हो रहे थे, वो देख के वो बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे। उनके बारे में वो देख के उनको बहुत ही एक्साइटेड हो गए। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक। वो उन जो डिफरेंट टाइप के कपड़े थे वो उनको टच कर रहे थे और बहुत ही उनको टच करके बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे। फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। और उन बाद में उन्होंने क्या किया, एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। ओके, आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप। ओके, कपड़ों की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को देखना आरंभ किया। ओके, जो उधर साइड पड़ोस आसपास में उन्होंने जो दुकान में रखे थे उन्होंने उन कपड़ों को भी देखना शुरू किया। दे फाउंड बेडशीट। उनको बेडशीट भी दिखाई दी। कर्टेन पर्दे दिखाई दिए। ओके, टेबल क्लॉथ दिखाई दिए, जो मेज पोश होते हैं, तौलिए देखे। एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो उन्होंने देखा कि जो जितने भी वो कर्टेन थे, टेबल क्लॉथ से या टॉवल थे, डस्टर थे, वो अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए थे। ओके, या विभिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हुए थे। इवन देयर स्कूल बैग एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। ओके, यहाँ तक कि उनके अपने जो स्कूल बैग थे, स्कूल बस्ते थे, तथा जो गनी बैग्स होते हैं, ठीक है, बोरे वो किसी अलग प्रकार के वस्त्र से बने थे। ठीक है, उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज। ठीक है, उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान करना शुरू किया। कुछ कॉटन के थे, कुछ वूल के थे, कुछ सिल्क के या सिंथेटिक के थे। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। ओके, तो आपको अभी कुछ एक्टिविटी दी जाएंगी तो उनमें बताना है कि क्या आप उनमें से कपड़ों को पहचान सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है 3.1 वैरायटी ऑफ फैब्रिक, या वस्त्रों की विविधता। ठीक है, वैरायटी मतलब अलग अलग प्रकार के कपड़े। ओके, तो ये है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या ये बोल रहा है कि आप एक अपने जो आसपास के आपके जो टेलरिंग शॉप है या दर्जी की दुकान जो है वहां पे जाइए और वो वहां पे वो छोटे छोटे कपड़ों को जो कपड़े सिलता है, वो तो छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं, उनको आप इकट्ठा कीजिए और टच करके मतलब फील करिए कि वो कौन कौन से कपड़े हैं, कॉटन के हैं, सिल्क के हैं, वूल के हैं, सिंथेटिक हैं, जो भी है वो। और आप दर्जी की हेल्प से जानिए कि ये कौन सा कपड़ा है। उनको बहुत नॉलेज होता है, जो दर्जी होते हैं उनको बहुत कपड़ा देख के पहचान लेते हैं कि वो सिल्क का है या वूल का है या कॉटन का है। ओके, तो उनको बहुत पहचान होती है। ठीक है,
तो आप इस प्रकार से, जैसे ये इसमें डायग्राम में दिया गया है, तो क्या आप इस कपड़े को पहचान सकते हो? ओके, तो आप ये अभी तो इसको देख ही सकते हो, पहचान नहीं सकते हो, लेकिन जब आपके हाथ में होगा इस टाइप का कपड़ा, आप उसको टच करेंगे, फील करेंगे, जब आपको आइडिया हो जाएगा या अनुभव हो जाएगा कि ये कौन सा कपड़ा है, तो आप उसको इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, इसी तरह चलो चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की ओर। ये क्या बोल रहा है? एक्टिविटी 2 में सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड in activity 1. Now try to find loose thread to yarn at one of the edge and pull it out. If no loose yarn are visible, you can gently put one out of a pin or a needle. Okay, तो ये कह रहा है कि जो आपके पास जो कोई भी किसी भी प्रकार का कपड़ा पड़ा है, या जो ऊपर कपड़ा है अपने एक्टिविटी 1 में लिया गया है, ठीक है, तो उसके कॉर्नर से आप एक धागा जो है खींचिए। अगर नहीं खींचा जाता है तो आप किसी पिन या सुई की मदद से ये उसको सेपरेट कीजिए और खींचिए, और उसको उस फाइबर को देखिए कि वो किससे बना होता है, कि वो धागा किससे बना होता है। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट 3.2 फाइबर की ओर। ठीक है, फाइबर को हिंदी में तंतु बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं तंतु, हिंदी में इसको तंतु बोलते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 3 में क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। एक्टिविटी 3 में बोल रहा है कि टेक ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। ओके, कि किसी सूती कपड़े का धागा बाहर निकालिए, इस धागे के कपड़े को मेज पर रखिए, इस धागे के टुकड़े को एक साइड से आप अपने अंगूठे थंब से, ठीक है, प्रेस द एंड वन एंड ऑफ यार्न विद योर थंब एंड स्ट्रेच कीजिए इसको दूसरे सिरे की ओर। ठीक है, जैसे कि 3.4 में, ये 3.4 फिगर में दिखाया गया है कि ये खींच रहा है। ठीक है, डू यू फाइंड दैट दिस एंड, ठीक है, क्या आप इस सिरे में क्या देखोगे कि धागा पतली द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्टैंड। ठीक है, तो धागा जो है वो पतली पतली लड़ियों में, ठीक है, पतली पतली लड़ियों में वो अलग होता दिखेगा आपको। ठीक है, ये अलग होता है, ये 3.5 फिगर में देखिए, यहाँ पे ये अलग अलग पतली पतली लड़ियों में अलग होता दिखेगा आपको। ओके, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू आर ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। तो ये कह रहा है कि जब आप थ्रेड को, सूती थ्रेड को आप अपने जब सुई में डालने का प्रयास करते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो धागे के जो अगला जो हिस्सा होता है वो कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे कि उसमें थ्रेड के वो छेद में वो डालना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इसी जो इसका थिनर पार्ट होते हैं, जो हल्के हल्के जो पतली लड़ियों से मिलकर जो बना होता है, उसी चीज को हम फाइबर कहते हैं। ठीक है, जो पतली पतली लड़ियों से, पतली पतली लड़ियां बोल लो या पतले ये थिनर स्ट्रैंड बोल लो, ठीक है, उसको हाँ पतली पतली लड़ियां ही बोलते हैं, एक तरह से लड़ियां ही बोल सकते हैं। तो उनसे जो मिलके बना होता है वो फाइबर होता है। ठीक है, फैब्रिक आर मेड अप टू यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप टू फाइबर। ठीक है, जो वस्त्र या धागे से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ओके, तो वस्त्र जो है वो धागों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, लेकिन धागे भी वो छोटी छोटी लड़ियों से मिलकर बने होते हैं। इसके कहने का मतलब ये है। ओके, द fiber of some fabric such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. ओके, तो ये कह रहा है कि कुछ वस्त्र या कुछ क्लोथ्स या कुछ जो फैब्रिक होते हैं वो सूती, जो जैसे कि सूती हो गया, जूट का हो गया, रेशमी हो गया तथा ऊनी हो गया, वो प्लांट से या एनिमल से हमें मिलते हैं या हमें प्राप्त होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इनको क्या बोलते हैं, हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। ओके, तो जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। ओके,
तो ये याद रख लो, ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है। ठीक है, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल से हमें मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर। ठीक है, और ये फाइबर क्या होते हैं? आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना, मे बी आपके क्वेश्चन हो आगे। कॉटन एंड जूट आर द एग्जांपल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ठीक है, जो कॉटन है और वो जूट है वो क्या है? वो हमें प्लांट से मिलते हैं या पौधों से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। जो वूल और सिल्क हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। ओके, जैसे जो सिल्क है वो हमें जो रेशमी कीड़े होते हैं या शहतूत से बने होते हैं उनसे मिलते हैं। वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप्स और गोट। ठीक है, जो वूल होती है, वूल एंड सिल्क जो होती है वो हमें एनिमल से मिलती है। ओके, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। ठीक है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम जो शीप, भेड़ होती है, भेड़ की जो ऊन होती है, भेड़ और बकरी की ऊन जो होती है हमें वहां से प्राप्त होती है। इट आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट। ये जो हमारे जो खरगोश होता है, ठीक है, उन खरगोश के बाल से भी हमें क्या वो जो मिलता है, हमें वो वूल मिलती है। ओके, वूल मिलती है। रैबिट हो गया, याक हो गया, एंड कैमल जो अपना ऊंट होता है। ओके, सिल्क फाइबर इज ड्रान फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्कवर्म। ठीक है, जो सिल्क फाइबर होता है वो कोकोन से खींचा जाता है। ठीक है, कोकून से खींचा जाता है। कोकून क्या होता है? कोकून एक तरह का रेशमी कीड़ा होता है, या कह लो कि सिल्की बटरफ्लाई की तरह होता है। वो एक कीड़ा होता है वो कोकून जो है, तो वो उससे खींचा जाता है। ओके, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग क्लॉथ। हजारों साल पहले क्या होता था कि नेचुरल फाइबर हमारे पास उपलब्ध था कपड़े बनाने के लिए। ठीक है, इन पर जो कुछ लास्ट 100 सालों में क्या हुआ है कि फाइबर आर आल्सो मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, केमिकल से सब्सटेंसेस से बन गया, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। ये जो जो होता है वो प्लांट से या नेचुरल एनिमल से नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर और नायलॉन एंड एक्रेलिक। इस तरह के जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, वो मतलब नेचुरल मेड नहीं होते हैं, वो हमें केमिकल्स के द्वारा बनाए गए होते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे एक बूजो कह रही है, बूजो हैज सीन द म्यूजियम दस लाइक्स वन ऑफ शो हेयर these are worn the warriors he want to know in the made of some kind of fibers। बूजो ने यहाँ दिखाए, ये देख रही है कि कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में उसने देखा या म्यूजियम में देखा, तो उसने यह जानना चाहती है कि यह किस प्रकार के फाइबर से बने हुए हैं। कोई म्यूजियम था जिसमें पुराने कपड़े लटके हुए, तो वो बूजो ने देखे, तो वो जानना चाहती है कि वो किस चीज के बने हुए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम 3.3 में। सम प्लांट्स फाइबर। ओके, तो ये कह रहा है कि कुछ जो पौधे हैं वो फाइबर के वो क्या है? फाइबर है तो क्या है? ठीक है, सबसे फर्स्ट में इन्होंने दिया है कॉटन। ठीक है, तो कॉटन में कि हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल पंप। ठीक है, क्या आपने कभी मतलब लैंपों की बत्तियां बनाई हैं, जो अपने घर में अपने दिया जलाते हुए देखा होगा अपने बड़ों को, या आप भी जलाते होंगे, तो वहां पे देखना कि कॉटन की या रुई की वो एक बत्तियां सी बनाते हैं। ठीक है, इन बत्तियों को बनाने के लिए किसका उपयोग किया है, कभी आपने देखा है? ठीक है, वो क्या होता है? कॉटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉटन वूल से क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? कॉटन वूल से मैट्रेसेस बनाए जाते हैं, जो गद्दे होते हैं जिन पर आप सोते हो, मैट्रेसेस बनाई जाती हैं। कॉटन वूल से रजाइयां बनाई जाती हैं। ठीक है, और पिल्लो बनाए जाते हैं। ठीक है, जो पिल्लो के अंदर ऊन भरी होती है वो भी कॉटन ही होता है। ठीक है, टेक सम कॉटन वूल एंड पुल इट अपार्ट फॉर अपार्ट्स लुक्स एट
इट्स एजिस। ओके, तो ये कह रहा है कि आप रुई लीजिए, इसे खींचकर अलग अलग कीजिए, उनके किनारों को ध्यान से देखिए। ठीक है, इनके किनारों को ध्यान से देखेंगे, ये छोटे छोटे इसमें वो लड़ियां सी बन जाएंगी। ठीक है, अलग अलग इस तरह के छोटे छोटे वो आपको फाइबर दिखेंगे। ठीक है, तो उनको आप अपने ध्यान से देखना है, अपने को रुई ले लेनी है अपने घर में, उनको देखना है कि छोटे छोटे से वो धागे से निकले होंगे। ठीक है, तो ये क्या, ये फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम। ठीक है, ये कह रहा है कि वो कॉटन वूल जो है वो कहाँ से आती है। ठीक है, इट ग्रोज इन द फील्ड। ओके, ये बात ध्यान रखना, जो कॉटन वूल है वो हम क्या इसकी खेती करते हैं, वो खेतों में उगाई जाती है। ठीक है, कॉटन वूल के क्या होते हैं, वो एक खेती होती है, जैसे फिगर में दिया गया है, मैं आपको बता दूं ऐसे, ये ऐसे इसके ये वो प्लांट होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे इसके प्लांट होते हैं। तो ये इसके लिए क्या होता है कि यूजुअली कॉटन प्लांट कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रो एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल्स एंड वार्म क्लाइमेट, जहाँ पे काली मिट्टी होती है और मौसम जो होता है वो गर्म होता है। ओके, जहाँ पे मौसम गर्म होगा और मिट्टी काली होगी, तो वहाँ पे ही कॉटन प्लांट को हम उगा सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम बताओ। ठीक है, सोचो, ध्यान में देखो, कहीं सर्च करिए कि कहाँ कहाँ पे वो जो है कॉटन वूल्स कॉटन जो है वो पैदा होते हैं, कॉटन के प्लांट जो वो पैदा होते हैं। ठीक है, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द वॉल ब्रस्ट ओपन द एंड सीड्स कवर्स विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। ठीक है, ठीक है, हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड एट द दैट इज रेडी फॉर पिकिंग। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि खेत जो कपास की जो खेती है, हाँ कॉटन को जो हम जो है इसको कपास का पेड़ भी सॉरी पौधा बोलते हैं। ठीक है, कपास। ठीक है, तो साधारणतः इसमें क्या होता है, वो एक बीज भी होते हैं इनको। ठीक है, तो इनको एक पारंपरिक मतलब एक जो होता है क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ हाथ के द्वारा उसको पिक्ड किया जाता है। ठीक है, अलग किया जाता है, जैसे कि ये बंदा कर रहा है, एक स्पेशल इसने कोई औजार लिया हुआ है या कुछ स्पेशल इसका ये बनाया गया होता है, तो इससे ये पिक्ड कर रहा है। तो इसमें बाद में क्या करेंगे, इसके जो सीड होएगा, इसका जो दाना होएगा, बीज होएगा, उसको अलग करेंगे और कॉटन को अलग करेंगे। ठीक है, तो फाइबर आर, यहाँ पे ये देखिए, फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाई कॉम्बिंग। ठीक है, कॉम्ब जो कंघी होती है ना, कंघी की तरह इसने एक वो हथियार, बड़ी सी कंघा लिया होगा, एक हथियार होता है, जैसे ऐसे ऐसे लिया होगा ऐसे। ठीक है, और इसमें से ऐसे ऐसे कुछ लकड़ी के होंगे या लोहे के, जो भी आजकल तो लोहे के लकड़ी के कहाँ मिलते हैं, ऐसे कॉम्ब की तरह होंगे, लेकिन वो बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से उसके जो बीज होते हैं और जो रुई है उसको अलग किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग, कॉटन गिनिंग बोलते हैं। ठीक है, या कपास को अलग करना कहते हैं इसे। ठीक है, तो आजकल तो गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दीज डेज मशीन आर आल्सो यूज्ड। तो आजकल क्या, पहले तो हाथ से होती थी ऐसे ये जो कर रहा है, लेकिन आजकल क्या है, जो मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों के द्वारा भी आजकल की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा किस चीज का, पहले हमने कॉटन का पढ़ा, नेक्स्ट है हमारा जूट का। ओके, नेक्स्ट है हमारा जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम जूट प्लांट्स, इट इज, ये जो है ये जूट है, ये जूट का ये है। ठीक है, तो जूट क्या, जूट जो है वो तने से बनता है, स्टेम यहाँ पे लिखा है ना, स्टेम यहाँ पे, यहाँ से ये जूट प्लांट है। ठीक है, ये क्या बनता है, इसके तने से बनता है। ठीक है, इट्स कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये जो होता है वो बारिश के दिनों में, इट्स कल्टिवेट बारिश के दिनों में ये तैयार किया जाता है। ठीक है, जूट मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ठीक है, जो जूट है जो पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है, वहां पे इसकी खेती ज्यादा की जाती है। सॉरी,
The plant is normally harvested when it is at a flowering stage. Then stems of the harvested plant are immersed in water for a few days. The stems are roots and fiber and separated by hand. तो ये कह रहा है कि इसको जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको काट लिया जाता है, और कुछ दिनों तक इसको पानी में भिगो के रखा जाता है। ठीक है, आपने कईयों में देखा भी होगा, कईयों ने नहीं देखा होगा। कईयों में इसको भिगो के रखा जाता है पानी में। उसके बाद जब निकालते हैं तो इसको कुछ एक टेक्निक होती है कई तो इसको मतलब मैन्युअली उठाकर पत्थरों पे पीट कर इसका जो है वो फाइबर अलग करते हैं। ठीक है, इसका फाइबर अलग करते हैं सेपरेट। और कई बार क्या होता है, अगर ज्यादा गले हो तो ये हाथों से भी अलग होता है, फिर इसको वॉश करते हैं, फिर इसको धागों में परिवर्तित किया जाता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टू मेक, ठीक है, टू मेक fabrics all these fibers are first converted into yarn. How is done? ठीक है, तो ये कह रहा है कि मतलब जो आपके फैब्रिक्स हैं, तो जो आपके फैब्रिक हैं तो सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, सभी प्रकार के फाइबर्स को पहले धागों में कन्वर्ट किया जाता है या यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्ट कैसे किया जाता है, अब ये देखते हैं। स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। चलो इसको अब ध्यान से अपने पढ़ना है इसको या सुनना है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन yarn yourself. Activity 4 में क्या बोल रहा है, होल्ड सम कॉटन बूल्स इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. फिगर 3.9 में दिखाएंगे हम हमको। Are you able to make the yarn? Okay. The process of making yarn from fiber is called spinning. ठीक है, ये याद रखना कि जो धागे को बनाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, यार्न से जो रेसे से या अपना फाइबर से जो धागा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर। जो फाइबर से यार्न बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे ये फिगर में दिया गया है, ठीक है, कि एक हाथ में एक आप कॉटन लीजिए और उसको हल्का क्या मतलब आप मसलते जाइए। ठीक है, और धीरे धीरे अंगूठे में क्या और रुई क्या है वो ऐड करती जाइए, तो आप देखेंगे कि एक लंबा सा धागा बनता जाएगा। ठीक है, तो पहले जमाने में क्या किया जाता कि पहले ये ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक इन्होंने चरखे के द्वारा, इसको बोलते थे चरखे के द्वारा क्या किया जाता है, इसको एक पहले ही धागा इसको थोड़ा सा बनाया जाता था हाथ से और उसको बांधा जाता था, फिर उसको हल्का हल्का जो क्या होता था कॉटन उसमें वो डालते चलते थे। ठीक है, अपनी अंगूठे के हिसाब से तो थोड़ा हल्का हल्का उसमें कॉटन डालते चलते थे और चरखे को घुमाते चलते थे और एक वो लड़ी सी बन जाती थी। ठीक है, तो उसको बोलते थे धागा, उसको क्या बोलते थे, चरखा। ठीक है, चरखे से वो क्या बनाया जाता था उसमें, धागा। ये बहुत अच्छी टेक्निक थी पहले। ओके, ये चरखा जो था हमारे नेशनल फ्लैग में भी था पहले, लेकिन ये क्या होता था, एक साइड से सीधा दिखाई देता था, एक साइड से उल्टा दिखाई देता था, तो इसको बाद में हमारे नेशनल फ्लैग से हटाया गया था और बाद में अशोक चक्र लगाया गया था। ठीक है, ये तो बहुत ही पुरानी प्रथा थी चरखे वाली। आजकल तो चरखे आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या एक खादी उद्योग बोलते थे। ठीक है, तो इस खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना इंडस्ट्री स्टार्ट की। ठीक है, विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। ठीक है, भारत से 1956 में एक संगठन है। ठीक है, निर्माण की जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग के उपयोग कहते हैं। ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग के उपयोग कहते हैं। ठीक है, then spinning of yarn a large scale is done with the help of spinning machine. After spinning yarn used for making
फैब्रिक। ठीक है, बहुत बड़े पैमानों पर धागों की कताई का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है आफ्टर स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग को क्या बोलते हैं, कताई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3.5 यार्न टू फैब्रिक। ठीक है, धागे से वस्त्र कैसे बनते हैं। ठीक है, धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, जिसमें से दो विधियां बहुत ही प्रमुख हैं। एक है वीविंग। ठीक है, वीविंग जिसको हिंदी में बोलते हैं बुनाई। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बुनाई। The process of arranging two set of yarn together to make a fabric is called। ठीक है, तो ये कह रहा है कि धागों के दो सेटों को आपस में अरेंज करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वीविंग बोलते हैं, वीविंग या बुनाई कहते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 5 में आते हैं हम। एक्टिविटी 5 में ये क्या बोल रहा है, एक्टिविटी 5 में ये क्या बोल रहा है कि टेक 2 शीट ऑफ पेपर डिफरेंट कलर। ठीक है, आप डिफरेंट कलर की दो पेपर लीजिए। ठीक है, और उनको 30 सेंटीमीटर के एक स्क्वायर के रूप में काटिए। ठीक है, स्क्वायर के रूप में काटिए और उन दोनों को हाफ आधा कीजिए, फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि हमें फिगर नंबर ए में और बी में दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे इसको फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे ये ग्रीन कलर का ले लिया हमने और एक रेड कलर का ले लिया। ठीक है, फिर दोनों धागों को हमने इस तरह से लगाना, जैसे हमने ये धागों को नहीं, कागज को, शीट्स को। ठीक है, कट 2 शीट्स अलोंग विद द डॉटेड लाइंस एंड अलोंग फोल्ड एंड देन अलोंग फोल्डेड। ठीक है, ऐसे आपने एक स्ट्रिप ऐसे ले ली। ठीक है, वो दूसरी ऐसे ले ली, तीसरी ऐसे ले ली, चौथी ऐसे लेगी, और इनके बीच में आपने रेड वाले वो शीट्स को क्या है, पिरोना है। ठीक है, और इससे इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आपका एक कंप्लीट पेपर बन जाएगा। ठीक है, पट्टियों जो ये छोटी छोटी पट्टियां हैं ना, ये छोटी छोटी, इनको आप छोटा छोटा करें। ये 2 पेपर लेने, इनको काटना है, ऐसे काटना है, ये नहीं कि 2 पेपर को ही ज्वाइंट करना है। 2 पेपर, एक ये ले लिया, रेड ले लिया और एक ग्रीन ले लिया, इसके छोटे छोटे पार्ट कर देने हैं। ठीक है, फिर इनकी ऐसे जो फिगर नंबर 3 दिया गया है, इनकी ऐसे बुनाई करनी है। ठीक है, तो इसी ढंग से क्या होती है, इसी ढंग से ये देखिए ये बैठे हुए हैं, तो इसी ढंग से 2 सेट्स ऑफ यार्न। ठीक है, इसी ढंग से ये जो 2 सेट्स ऑफ यार्न आर बोन टू मेक ए फैब्रिक। ठीक है, 2 सेटों को बुनकर एक क्या जो है वो एक फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, मेक ए फैब्रिक। द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर शीट। ठीक है, हाँ, ये इस बात का पता है कि जो हमने ऊपर पेपर से बनाया गया था, पेपर तो हमें पता था उसकी चौड़ाई लंबाई ज़्यादा, थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा होगी, लेकिन जो यार्न होगा जो मतलब बहुत ही पतला होगा। ठीक है, बहुत ही पतला होगा। ठीक है, वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ठीक है, जो फैब्रिक की वीविंग है वो क्या की, बुनाई जो है वो क्या की जाती है, लूम्स में की जाती है। इस मशीन को क्या बोलते हैं, इसको लूम्स बोलते हैं। ऐसे ऐसे ये देखो, ये एक कॉम्ब सी ली हुई है वो। ठीक है, तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन बाय लूम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लूम बोलते हैं, लूम। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स होते हैं, जो पहले तो आजकल तो पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, आजकल तो मशीन ऑपरेटेड ही होते हैं, लेकिन हैंड ऑपरेटेड पहले बहुत होते थे। निटिंग, हैव यू नोटिस द स्वेटर knitted a single yarn is used to make piece of fabric। ठीक है, तो आपने निटिंग क्या होती है, निटिंग में क्या आपने अपने स्वेटर को देखा है। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एक सिंगल धागे से बनाए जाते हैं। जैसे ये देखो, पहले आजकल तो रेडीमेड मिलते हैं, लेकिन पहले ऐसे 2 जो रोड सी होती हैं थी, आप लोहे की, या उसको सिलाई या कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो रोड सी होती थी, उनको लेके एक सिंगल धागे से आपका स्वेटर बुना जाता था। ठीक है, स्वेटर बनाए जाते हैं, अभी भी बनाए जाते हैं कई बार। तो क्या जैसे ये कह रहा है कि अगर आपकी सॉक्स कहीं से
फटी हुई है, तो आप क्या करोगे कि इसका एक धागा खींचोगे तो क्या होएगा, वो कंटिन्यूसली उसके धागे खींचते चला जाएंगे, क्योंकि वो एक सिंगल धागे से बने होते हैं, तो वो पूरा उसको खींचते जाओगे तो वो क्या धागा क्या हो जाएगा, उधरता जाएगा। ठीक है, निटिंग इज डन बाय हैंड एंड मशीन। तो मशीन जो निटिंग जो होती है वो क्या हाथ से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है। ठीक है, वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक एंड दीज फैब्रिक आर यूज्ड फॉर द वैरायटी ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, दोनों प्रकार की बुनाई जो होती है, वीविंग और नीटिंग जो होती है, तो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को अलग अलग टाइप डिफरेंट टाइप के कपड़ों को बनाने में की जाती है। ठीक है, इन कपड़ों का उपयोग पहनने, ठीक है, दीज फैब्रिक आर यूज टू वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। ठीक है, अलग अलग कपड़ों को बनाने में की जाती है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। ठीक है, चलो देखते हैं 3.6 में हिस्ट्री क्या बोलती है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। तो हिस्ट्री में ये कह रहा है कि क्या आपने कभी मतलब जानने का प्रयास किया था कि जो प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे, हमारे मतलब पूर्वजों से जो भी पूर्वज जो थे, तो वो क्या पहनते थे। ठीक है, वो किस चीज का उपयोग करते थे। ठीक है, द टाइम्स पीपल यूज टू बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री, एनिमल स्किन्स एंड फर टू कवर देमसेल्व्स। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा अन्य वो जो अपने जो एनिमल होते थे, ठीक है, जंगली जानवर होते थे, उनकी खाल का अपने शरीर को ढकने के लिए करते थे, उनकी खाल का उपयोग करते थे। आफ्टर पीपल बिगिन सेटलिंग इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। ठीक है, जैसे जैसे वो जो पीपल थे वो एग्रीकल्चर की कम्युनिटी में चलते गए, ठीक है, तो उनको पता थोड़ी बहुत समझ आने लगी कि किस चीज़ से हम जो है वो फाइबर निकाल सकते हैं घास से। ठीक है, कभी एनिमल्स की से, कभी उनके बालों से। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि एनिमल की वो हमने खाल ही लेनी है। ठीक है, तो उनकी जो बालों से है उनसे भी हम अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ कपड़े बना सकते हैं। ठीक है, द अर्ली इंडियंस वॉश फैब्रिक मेड ऑफ कॉटन और ग्रू इन द रीजन ऑफ नियर रिवर ऑफ गंगा। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले के रुई जो बने वस्त्र थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती जो क्षेत्रों में वहां उगाई जाती थी। ठीक है, तो वहां पे वो वस्त्र बनाने लगे। ठीक है, फ्लैक्स इज आल्सो प्लांट। ठीक है, फ्लैक्स इज आल्सो ए प्लांट टू गिव द नेचुरल फाइबर। ठीक है, जो फ्लैक्स भी एक प्लांट था वो जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। ठीक है, इन इजिप्ट, इन एंशियंट इजिप्ट। ठीक है, प्राचीन काल मिस्र इजिप्ट को बोलते हैं, मिस्र एक ये कंट्री है। ठीक है, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल्स एंड वर यूज्ड टू मेकिंग फैब्रिक। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो फ्लैक्स और कॉटन की जो वो क्या करने लगे, खेती करने लगे वो नदी के किनारे। ठीक है, रिवर नाइल एंड यूज्ड टू फॉर मेकिंग फैब्रिक। ठीक है, ठीक है, तो ऑन दोज डे स्टिचिंग वाज नॉट नोन। ठीक है, तो यहाँ नाइल, इसको नील, हिंदी में इसको नील नदी भी बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में आप नाइल पढ़ेंगे, हिंदी में इसको नील नदी बोलते हैं। ठीक है, इन दोज डे थी, उन दिनों क्या होता था कि लोगों को स्टिचेस करने नहीं आती है, तो वो सिंपल तरीके से अपने जो पार्ट्स थे, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स थे बॉडी को, उनको सिर्फ कपड़ों से लिपेट लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो कुछ सुइयों का इन्वेंशन हुई। ठीक है, पीपल उनको जो कपड़ों को सिलने लग पड़े। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग एरिया स्टेट के हिसाब से अलग अलग इसके हिसाब से कुछ लोग साड़ी पहनने लगे, कुछ लोग धोती पहनने लगे। ठीक है, जैसे पंजाब में कुछ टर्बन का यूज करने लगे, तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग अपनी इच्छा के अनुसार वो उन कपड़ों को अपने सिलते गए और वो यूज करने लग पड़े। जिसी प्रकार से जैसे हमारे भारतवर्ष में देख लो कि अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स हैं। ठीक है, जो पिछले हमने चैप्टर में पढ़ा था, फूड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि नॉर्थ में किस तरह के फूड खाए जाते हैं और साउथ में किस तरह के फूड खाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से मतलब कपड़ों का भी ये अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहने हैं।
ठीक है। तो एक इन्होंने प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉटन रोल होता है, ठीक है। कॉटन रोल जो हमने वो जो कपास से निकलते हैं ना, वो कॉटन रोल, ठीक है। तो इनकी गिनिंग करते हैं, इनको गिनिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है, फाइबर, ठीक है। और फाइबर की स्पिनिंग करने के बाद क्या मिलता है हमें, यार्न, धागा मिलता है। और धागे की नीटिंग और वीविंग करने के बाद मिलता है हमें कपड़ा मिलता है हमें, ठीक है। एक तरीका हमने नीटिंग बताया था और एक वीविंग तरीका बताया था, ठीक है। तो ये याद रखने, ये जो 4-5 चीजें हैं, ये गिनिंग, ये स्पिनिंग, नीटिंग, वीविंग, ठीक है, यार्न, ये 4-5 चीजें जो हैं वो इससे आपके क्वेश्चन में यही दोहराई जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं कुछ कीवर्ड जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, ठीक है। सबसे पहले क्या हमने पढ़ा, कॉटन वूल पढ़ी, फैब्रिक पढ़ा, फाइबर पढ़ा, निटिंग पढ़ा, स्पिनिंग पढ़ा, वीविंग पढ़ा, यार्न पढ़ा, ठीक है। अब इस चैप्टर की समरी पढ़ते हैं, ठीक है। इस चैप्टर की समरी क्या है, देयर इज ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल ऑफ फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या इन्होंने दिया गया है कि वस्त्र जो सामग्री है कपड़ों की वो अलग अलग है, ठीक है। कॉटन भी है, सिल्क भी है, वूल भी है, पॉलिस्टर भी है, ओके। फैब्रिक आर मेड ऑफ फ्रॉम यार्न विच इन टर्म ऑफ मेड फ्रॉम फाइबर, ठीक है। जो वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें हम फाइबर से बनाया जाता है या तंतुओं से बनाया जाता है, ठीक है। फाइबर आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, फाइबर नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है, ठीक है। आपको बताया था कि नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। कॉटन वूल सिल्क एंड जूट आर सब नेचुरल फाइबर, ठीक है। जो कॉटन वूल है, ठीक है, कॉटन है, वूल है, सिल्क है एंड जूट जो है वो नेचुरल फाइबर है। वाइल नाइलॉन, पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। ये हमें केमिकल ट्रीटमेंट से हमें मिलते हैं, ठीक है। फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, ठीक है। जो फाइबर कॉटन और जूट्स हैं, ठीक है, हमने पीछे बताया भी था आपको, कॉटन का भी पेड़ बताया था, ठीक है। जो कपास का पेड़ बताया था जिसके ऊपर वो व्हाइट व्हाइट से फूल लगे हुए थे, और एक पेड़ था ऐसे जूट का जिसके ऊपर पत्तियां सी लगी हुई थी, ठीक है। वो प्लांट से हमें मिलते हैं। दीज प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यार्न, फाइबर से जो यार्न बनता है तो इस प्रोसेस को वो क्या बोलते हैं, हम स्पिनिंग बोलते हैं, ओके। इसको याद रखना है। द फाइबर फैब्रिक फ्रॉम फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग, ठीक है। वीविंग और निटिंग से क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है, ओके। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। तो चलते हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपको पूरे चैप्टर में ही मिल जाएगी। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि कहाँ से लिया गया है और कहाँ से इसको निकाला गया है और कहाँ से आपको इसका आंसर मिलेगा। तो चलो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की ओर। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि नेचुरल फाइबर और आपने सिंथेटिक फाइबर बताना है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है, ठीक है। तो नेचुरल तो आपको पता ही है कौन सा नेचुरल होएगा, ठीक है। इसमें क्या नाइलॉन जो है वो नेचुरल नहीं है क्योंकि वो हमें केमिकल ट्रीटमेंट से मिलता है। वूल जो है, वूल क्या है, हमें ऊन क्या हमें भेड़ बकरियों से, एनिमल से मिलती है, तो वो भी नेचुरल है, ओके। तो कॉटन क्या है, कॉटन भी हमें कहाँ से मिलता है, रुई से, इससे मिलता है, कपास से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, तो वो भी नेचुरल है। सिल्क क्या है, जो सिल्क जो हमें वो हमें रेशम के कीड़ों से मिलती है, ठीक है। या जो मैंने बताया था कि कुछ डिफरेंट टाइप की बटरफ्लाईज तरह के होते हैं उनसे मिलती है, तो उसको क्या होती है सिल्क, वो भी क्या है, एक नेचुरल है। पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर नेचुरल नहीं है, ये केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया जाता है, ठीक है। और जूट क्या है, जूट तो एक पेड़ से मिलता है, ठीक है। तो नेचुरल कौन कौन से आगे, नेचुरल आगे आपका वूल, कॉटन, सिल्क,
और जूट, ठीक है। और सिंथेटिक आगे का, ये सिंथेटिक लिखा हुआ है, मैं अब सिंथेटिक लिखूंगा लेकिन आपने नोटबुक में लिख लेना है। सिंथेटिक में क्या आ गया, नायलॉन और पॉलिस्टर, STER, ये आ गया, पॉलिस्टर आ गया। ओके, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर। ओके, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, तो हमने पढ़ा था कि यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, तो यहाँ पे भी दिया गया है, मैं आपको बता ही देता हूँ कहाँ पे दिया गया है। ये यार्न कहाँ से बना है, यार्न कहाँ से प्रोसेस दी गई है, यार्न कहाँ से बना है, फाइबर से, ठीक है, कहाँ से बना है, फाइबर, तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ट्रू है, ठीक है। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, तो ये क्या बोल रहा है कि जो स्पिनिंग जो है, जो प्रोसेस है वो क्या है, फाइबर बनाती है। तो वो देखते हैं अभी यहाँ पे स्पिनिंग कहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। स्पिनिंग नहीं, जो फाइबर बनाती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, गिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग से क्या बनता है, यार्न बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फॉल्स है। आपके जो ये ट्रू और फॉल्स जो वो सारे यहीं पे छुपे हुए हैं, ठीक है। फॉल्स आपकी नोटबुक में से ही दिए गए हैं, कहीं और में, सॉरी, आपकी टेक्स्ट बुक्स में से ही दिए गए। जूट इज ए आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, ठीक है। तो जूट जो है वो क्या है, आउटर कवरिंग, वो जो टोटल कोकोनट का जो आउटर हिस्सा है, जो रेशे धागे धागे से होते हैं, तो जूट कहते हैं वो है। लेकिन जूट का हमने क्या पढ़ा था, जूट का तो एक प्लांट होता है, ठीक है, पढ़ा था हमने ना, कॉटन और जूट वो प्लांट होते हैं। तो ये क्या हुआ, फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ओके, तो गिनिंग जो हमने पढ़ा था कि कॉम्ब सी ली होती है, ठीक है। जो कॉटन, जो हमारे पास जो कॉटन होता है, किसी कपास का, जो पौधे के जो ऊपर के जो फूल होते हैं, फूल या फल जो भी मान लो, उस प्रोसेस को हमने वो कॉम्ब के द्वारा जो अलग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, गिनिंग। इट मीन्स ये क्या है, ट्रू है। ओके, TRUE, स्पेलिंग आप खुद लिख लिया करो, थोड़ी बहुत गलत भी हो जाती है। ओके, तो ये क्या है, ट्रू है। तो ई पार्ट, डी पार्ट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। तो ई पार्ट क्या हो गया, ई, वीविंग ऑफ यार्न मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। ओके, वीविंग ऑफ यार्न इज ए मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, पीसीज ऑफ फैब्रिक। तो ये क्या है, सही है, हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था। ओके, तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। ओके, तो सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट। नो, सिल्क फाइबर जो है वो स्टेम से प्लांट नहीं, उससे नहीं होता, वो तो क्या होता है, स्टेम से क्या मिलता है हमें, जूट का जो बनता था हमें वो मिलता था। लेकिन ये क्या है, हो गया हमारा फिर फॉल्स हो गया है, ठीक है, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, ठीक है, पॉलिस्टर क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, लेकिन हमने यही पढ़ा था कि पॉलिस्टर क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इट मीन्स ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, हमने 2 प्लांट के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से प्लांट के बारे में पढ़ा था, एक तो पढ़ा था हमने कॉटन के प्लांट के बारे में, और एक पढ़ा था हमने जूट के बारे में, ठीक है। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन एंड जूट। ओके, एनिमल फाइबर आर, ठीक है, एनिमल फाइबर क्या होते हैं, एनिमल फाइबर क्या होते हैं, वूल, एक तो आ गई हमारी वूल, ठीक है, जो भेड़ की ऊन से आ गई, और दूसरा क्या आ गया, सिल्क। ओके, दूसरा क्या आ गया हमारा, सिल्क, जैसे वो आपकी खरगोश की ऊन होगी, ऊंट की ऊन होगी, वहां से क्या मिलता है हमें, सिल्क मिलता है। ओके, या जो रेशम के जो कीड़े होते हैं, ठीक है, उसमें से वो जो बटरफ्लाई मैंने आपको बताई थी, तो वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये आगे आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। ओके, तो ये कह रहा है कि
कौन से हिस्से से कॉटन और जूट जो है वो मिलते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसका आंसर। ओके, इसका आंसर यहाँ पे लिखूंगा। तो कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट ऑफ, फ्रॉम fruit of, so fruit part of the plant, and jute is obtained from stem of the part। ठीक है, स्टेम ऑफ दी पार्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 4 का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 का यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है हमने। क्वेश्चन 5 का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है? नेम 2 आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। ठीक है, कोकोनट फाइबर से हम क्या बना सकते हैं? एक तो रस्सी बना सकते हैं, मतलब रोप, और सेकंड क्या बना सकते हैं? हम मैट बना सकते हैं। ओके, मैट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसकी प्रोसेस को हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास खाली जगह है, तो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ पे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, तो क्या है? yarn are made up of thin strands। ओके, बताया था ना जो पतले पतले इसके कॉटन फाइबर, thin strands called fiber। ठीक है, called fiber, उसको क्या बोलते हैं हम? फाइबर। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn from fiber is called spinning। is called spinning। In this process, mass of cotton wool are drawn out and twisted this bring the fiber together to form yarn। ओके, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपने यहाँ से नोट नहीं किए हैं, तो अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आई होगी,
तो इसको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया होगा, तो उस फाइल से आप क्या करना, उसको डाउनलोड कर लेना और वहां से आप उसको इजीली पढ़ सकते हो। एक पीडीएफ का लिंक दिया होगा, उस साथ में इसमें क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 के भी अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी इसमें लिंक दिए गए होंगे। ओके, अगर कुछ आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़े लंबे हो रहे हैं, लेकिन एक ही चैप्टर में मैं इसको वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट 4th चैप्टर में। तो तब तक के लिए बाय बाय।